नमस्कार। आज हम बुलंदशहर के कांवरा गांव का मजरा है नंदगढ़ी जो जाटा बाहुल्य है। और हम यहाँ देखने आए हैं कि जो 9 तारीख की जो मीटिंग हो रही है बहन मायावती जी की, उसकी क्या तैयारी चल रही है और जनता क्या सोचती है, और जो बसपा की पार्टी के दोबारा सत्ता में आने कितनी संभावना है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। तो जो 9 तारीख की मीटिंग हो रही है उसकी कुछ गांव में तैयारी चल रही है क्या? हाँ, तैयारी है। 9 तारीख को रैली के लिए आ रहे हैं लोग बाग। चलो 9 तारीख की रैली में। तो जो पहले उत्साह हुआ करता था, क्या उतना ही उत्साह है या कम उत्साह इस बार? जी, हमारे यहाँ तो उत्साह इतना ही है, ज्यादा ही रहेगा उसका तो। ठीक। और तो हम बात करते हैं क्या आंकड़े हैं इस रैली से। जो बसपा पीछे जा चुकी है उनकी के लिए एक ही विधायक है, और तो क्या पार्टी में दोबारा जान पड़ पाएगी? हाँ, किन्हें जान बिल्कुल पड़ पाएगी, हम उनके साथ रहेंगे जी। साथ रहेंगे। हाँ जी। जो बहन मायावती जी रैली कर रही हैं, काफी समय के बाद रैली है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम तो सोच रहे हैं जी ज्यादा से ज्यादा जाएंगे और वहाँ को बहुमत बनाएंगे। नहीं, क्या इस रैली का इतना असर पड़ेगा कि दोबारा सत्ता में आ सके? हाँ बिल्कुल लाके छोड़ेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेताजी अब तक आंकड़े जो बहन मायावती कम सक्रिय रही, हाँ जी। और तो उसके पीछे क्या कारण थे? किसका कुछ मतलब हमारे कार्यकर्ता ने कारण रहेगा, वो अच्छे उन्होंने प्रदर्शन नहीं का। आपके इतनी सख्ती करेंगे कि देख लेना आपकी 9 तारीख में जो रैली है बहन जी को द्वारा ला के छोड़ेंगे सत्ता में। अच्छा, जिस प्रकार से जो चंद्रशेखर रावण जी आंकड़े मतलब उभरते हुए नेता हैं, उसका कुछ असर है समाज पे? नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं है। मतलब हमारा ज्यादातर बहन जी को मायावती को है, वहाँ है उनका भी, लेकिन उनका हमारे ज्यादातर बहन जी को असर है। हम तो इस रैली में कोई बड़ी घोषणा होने की पब्लिक चर्चा कर रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि बहन मायावती किसी पार्टी के साथ समझौते की घोषणा करें या इस तरह कोई बात? अब देखो, ये तो बहन जी बता सकती है कि उनके क्या घोषणा करती है, लेकिन हमारा ज्यादा से ज्यादा रैली में जाना को हम ज्यादा से ज्यादा जाएंगे और उनकी बात सुनेंगे, और जब हम जनता में प्रचार करेंगे। तो आप ये बताएंगे जो बुलंदशहर पर जो नेता हैं जो जनता को इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि रैली में चले, उनकी क्या भूमिका दिखा रहे? कितनी कुछ पब्लिक आ जा रही है आपके पास क्या? हम तो अपनी बहन जी के साथ जाएंगे, हमें नहीं पता जी औरों की कुछ भी। नहीं, जो बुलंदशहर के नेता हैं जो गांव में आकर संपर्क करते हैं, वो गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था करेंगे तभी तो आप जाएंगे ना। तो क्या इसे जाना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। तो नहीं तो हम तो अपनी भी कर लेंगे अपने यहाँ से भी। तो क्या समाज में इस प्रकार की सक्रियता है संगठन में क्या काम कर रहा है? पूरी सक्रियता ये है कि हमारा काम तो एक ही बिरादरी का है और हम मायावती बहन जी के साथ हैं हमेशा। नहीं, हम और जानना चाहते हैं क्या एक जाति से क्या बहन मायावती सत्ता में आ सकती है? समाज में और भी कुछ काम करना पड़ेगा ना, देखो एक जाति से तो ना आवे, गठबंधन हो जा, चंद्रशेखर भी सो भी गठबंधन हो जाओ, बहुत ताकत बढ़ेगी, बहुत ताकत बढ़ जाएगी चंद्रशेखर आजाद से भी। तो जो पार्टी का भी 1.5 साल है, तो पार्टी की आपके हिसाब से कितना सुधार कर सकती है 1.5 साल में? 1.5 साल में सुधार तो देखो जी, होने को तो 1 साल में भी हो जाए सुधार, तो अगर कार्यकर्ता सही तरह से अपना दे दें तो अपना सहयोग। जो पार्टी कुछ धीमी गति चल रही है, उसकी उसकी सक्रियता कम है, उसकी सत्ता कम है, उसके विधायक कम है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कारण यही है, बीजेपी में जो है कि अब तक जो है हमारा अनुसूचित जाति के भी लोग बहुत कट गए हैं पिछली बार। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो मीटिंग के बाद जो समाज है, समाज में फिर एक स्वयं मोटिवेट होगा या फिर नेताओं को दोबारा आना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल मोटिवेट नहीं होना पड़ेगा, सब आना बिल्कुल काम करेंगे जो मायावती जी करवाएंगे बहन जी। आज हम बुलंदशहर के जाटा बाहुल्य ग्राम है नंदगढ़ी, उसमें है, और यहाँ 100% ये निष्कर्ष है कि जो रैली हो रही है 9 तारीख की, वो अच्छी रैली होगी और जनता उसमें जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और पूरी उम्मीद है कि बहन मायावती दोबारा से कम बैक करेगी, और जनता ये उम्मीद करती है कि स्थिति सुधरेगी। और जनता का ये भी कहना है कि अगर समझौता हो जाता है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण के साथ हो, उससे बसपा मजबूत होगी। धन्यवाद।